प्रश्न 91, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत था कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण से पहले भारत में सिक्के चलन में नहीं थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 विल्सन और प्रिंसेप, 2 रैप्सन, 3 थॉमस, 4 भंडारकर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 रैप्सन। रैप्सन भारतीय सिक्कों के बारे में कहने वाले पहले लोगों में से एक थे। उनका कहना है कि वैदिक काल से ही धातु का उपयोग धन के रूप में किया जाता था। उनका मानना था कि यह शायद भारत में निर्मित पहला सिक्का रहा होगा। रैप्सन का यह भी मानना था कि जब धातु को विनिमय के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था तो धातु का वजन और रूप दोनों मायने रखता था। प्रश्न 92, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने स्वॉर्ड्समैन प्रकार के सिक्के जारी किए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 समुद्रगुप्त, 2 चंद्रगुप्त प्रथम, 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, 4 कुमारगुप्त प्रथम। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 कुमारगुप्त प्रथम। तलवारबाज प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त द्वारा बनवाए गए थे। उसने 14 विभिन्न प्रकार के सोने, दिनार और चांदी दिनार के सिक्के बनवाए। उनकी मुद्रा पर गामा वजिति सुचरिता है। कुमारगुप्तो दिवम जयति के साथ एक गरुड़ और एक तलवार प्रदर्शित करने वाले राजा का एक चित्र उत्कीर्ण है। सामने की ओर देवी लक्ष्मी को कमल पर विराजमान दिखाया गया है और श्री कुमारगुप्त नाम लिखा है। उनके साम्राज्य का विस्तार और धन उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों में देखा जा सकता है। प्रश्न 93, कर्षपर से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 चांदी के पंचमार्क वाले सिक्के, 2 तांबे के पंचमार्क वाले सिक्के, 3 सोने के पंचमार्क वाले सिक्के, 4 टीन के पंचमार्क वाले सिक्के। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 चांदी के पंचमार्क वाले सिक्के। प्राचीन भारत में एक नए प्रकार का सिक्का बनाया गया था जो देखने में ऐसा लगता था जैसे उसे पंच किया गया हो। इस सिक्के को पंचमार्क कर्षपर कहा जाता था। कर्षपर का अर्थ है पुराने भारतीय सिक्के जो 6th सेंचुरी BCE के बाद उपयोग किए गए थे। कर्षपर चांदी के टुकड़े थे जिस पर 1 से 5 या 6 रुपए का मुहर लगा था जो मूल रूप से सिक्कों के सामने थे। जब वे पहली बार जनपद और महाजनपदों द्वारा बनाए गए, उन पर एक निशान भी होता था जो यह दर्शाता था कि वे असली थे। प्रश्न 94, एक कर्ष का वजन कितना था? आपके ऑप्शंस हैं 1 12 ग्राम, 2 30 ग्राम, 3 10 ग्राम, 4 15 ग्राम। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 12 ग्राम। एक कर्ष 12 ग्राम के बराबर होता है। प्राचीन भारत में कर्ष पर ऐसे सिक्के थे जिन पर कोई शब्द या लेप्टा नहीं होता था। वे पुराने भारतीय मुद्राओं को दर्शाते हैं जिनका उपयोग 6th सेंचुरी BCE के बाद किया गया था। ये सिक्के धातु के बने थे और इन पर मुहर लगी या बिना मुहर लगी हो सकती है। औसत व्यास 25 मिमी और वजन 2.70 ग्राम वाले प्रत्येक टुकड़े में दोनों तरफ कई अलग अलग पंच के निशान थे। हालांकि उनका मूल्य हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की ईमानदारी पर निर्भर करता था। प्रश्न 95, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 पढ़, 2 निष्क, 3 शतमान, 4 विंशतिक। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 पढ़। प्राचीन भारत में गणतंत्र राज्यों या महाजनपदों ने पहले पंचमार्क सिक्के बनाए जिन्हें पढ़, पुराण या कर्षपर कहा जाता था। ये सिक्के 6th सेंचुरी BC के हैं। ये सिक्के चांदी के बने थे, फिर भी वे सभी एक आकार के नहीं थे। अर्थशास्त्र कहता है कि ये सिक्के मौर्य साम्राज्य के टकसालों में बनाए गए थे। कौटिल्य ने 4th सेंचुरी BC में अर्थशास्त्र लिखा था। मौर्य साम्राज्य में ज्यादातर लोग पढ़ और उसके छोटे हिस्से को पैसे के रूप में इस्तेमाल करते थे। प्रश्न 96, भारत में खुदे हुए सिक्कों की परंपरा किसने शुरू की थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 गुप्त, 2 कुषाण, 3 मुगल, 4 महाजनपद। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 कुषाण। कुषाणों को देवताओं और उस समय के प्रचलित राजाओं दोनों की छवियों वाले सोने के सिक्कों को ढालने वाले पहले लोग होने का श्रेय दिया जाता है। कुषाण राजवंश ने इस समय अवधि के दौरान देश की मौद्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इंडो ग्रीक कुषाणों ने भारत के इस समय के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शासन किया। किंग्स को कई अलग अलग तरीकों से चित्रित किया जा सकता है जिसमें प्रोफाइल में सिर के रूप में पारसी शैली में अग्निवेदी की अध्यक्षता करने वाले खड़े चित्र या घोड़ों की सवारी करने वाले चित्र शामिल हैं। प्रश्न 97, सबसे पहले किसने अपने सिक्कों पर मोनोग्राम लगाया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 मराठा,
2 सीदियन, 3 यूनानी, 4 गुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 यूनानी। प्राचीन ग्रीस में पहले मोनोग्राम को सिक्के पर लगाया गया था। प्राचीन ग्रीक सिक्कों में सबसे पहले मोनोग्राम होते थे जो दिखाते थे कि पैसा कहाँ से आया है। 4th सेंचुरी बीसी के आसपास यह अस्तित्व में आया और यूनानियों ने इसे पसंद किया। एक मोनोग्राम पहचान और प्रामाणिकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो टेक्स्ट और चित्र दोनों का सर्वोत्तम संयोजन करता है। एक मोनोग्राम एक प्रतीक बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक अक्षरों या अन्य वर्डिंग को ओवरलैप या विलय करके निर्मित एक डिजाइन है। प्रश्न 98, किस भारतीय यूनानी शासक के सिक्के कुप्रोनिकल के बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 एंटीमेकस, 2 पेंटालियन और एगाथोकल्स, 3 ग्रेको बैक्ट्रियन राजा, 4 मेनेंडर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4 मेनेंडर। भारत यूनानियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिक्कों के उत्पादन में सोना, चांदी, तांबा और निकल धातु का उपयोग किया जाता था। मेनेंडर अब तक का सबसे प्रसिद्ध और सफल इंडो ग्रीक राजा था। उनका शासन 20 वर्षों तक चला। 165 बीसी में शुरू हुआ और 145 बीसी में समाप्त हुआ। सिक्कों के अग्रभाग पर शासक की छवि है जबकि पीछे की ओर ग्रीक देवताओं के चित्रण हैं। प्रत्येक सिक्के की निर्माण प्रक्रिया के दौरान समान वजन मानक का पालन किया गया था। प्रश्न 99, सिग्लोस का वजन कितना था? आपके ऑप्शंस हैं 1 172 ग्रेन्स, 2 86 ग्रेन्स, 3 43 ग्रेन्स, 4 48 ग्रेन्स। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 86 ग्रेन्स। चांदी के सिग्लोस का सामान्य वजन 5.6 ग्राम था यानी 86 ग्रेन्स था। लीडिया में एकमेनिड फारसी साम्राज्य के सिक्के लीडियन साम्राज्य के समान थे। एकमेनिड सिक्कों में 520 बीसीई से 330 बीसीई तक साम्राज्य द्वारा बनाए गए सोने के डोरिक्स और चांदी के सिग्लोई शामिल हैं। साथ ही एशिया माइनर की तरह एकमेनिड गवर्नर्स, जिसे स्ट्रैप्स कहा जाता है, द्वारा बनाए गए सिक्के शामिल हैं। प्रश्न 100, निम्नलिखित में से किस सिक्के पर रेलिंग प्रतीकों में बैल और पेड़ हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 कौशाम्बी के सिक्के, 2 अयोध्या के सिक्के, 3 कन्नौज के सिक्के, 4 चोल सिक्के। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2 अयोध्या के सिक्के। लगभग 150 बीसी के आसपास अयोध्या के शासक स्वायत्त शासी हो गए और उन्होंने अपने नाम के साथ चौकोर सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इस श्रृंखला में ब्राह्मी चिन्ह के साथ एक वर्गाकार बक्से के शीर्ष पर इंद्रध्वज के सामने एक बैल की तस्वीर है। बाद की श्रृंखला में एक हाथी बैल की भूमिका निभाता है। सिक्के के पिछले हिस्से पर रेलिंग ट्री, लहरदार रेखा, उज्जैन का चिन्ह, स्वस्तिक और 4 नंदी पद जैसे कई चिन्ह हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।